हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म हमने अपने अर्लियर वीडियो पे कवर कर लिया था, तो आज हम कवर करेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये फार्मासिस्ट के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मोनोफेसिक एंड देन सेकंड इज बाइफेसिक। ठीक है, मोनोफेसिक जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, सिंगल फेस। मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल फेस में कन्वर्ट रहे जो, ठीक है, सिंगल फेस में वो रहे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स है अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो एक सिंगल फेस में वो रहे। ठीक है, थ्रू आउट इसका जितना भी सेल्फ लाइफ है उस तक ये सिंगल फेस में रहे। दो फेस अलग अलग, 2 लेयर या 2 फेस हमको दिखे मत। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफेसिक। बट बाइफेसिक क्या होता है, जैसे कि सस्पेंशन और इमल्सन, ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, और देन उसको फिर से हम रीडिस्पर्स करें तो वो मिक्स हो जाएगा, एक फेस सिंगल फेस में ही आ जाएगा। बट बाइफेसिक इसलिए बोल रहे हैं कि उसको कंप्लीटली डिस्पर्स करना, कंप्लीटली मोनोफेसिक बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको बाइफेसिक के कैटेगरी पे रखा जाता है। तो मोनोफेसिक में हम देख लेते हैं क्या क्या। अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनली जो हम ले रहे हैं बॉडी के लिए वो इंटरनल यूज के लिए कहलाएगा, और एक्सटर्नल जो ऊपर ऊपर। ठीक है, तो इंटरनल में क्या आता है, सिरप जितने आप देखते हैं, इलिक्सिर्स, ड्रॉप्स, लिंक्टस, टिंचर और सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसके मेन एग्जांपल है। लिंक्टस आप लोग याद रखिए, ये है इंटरनल पार्ट है इसका। ठीक है, इंटरनल यूज के लिए है मोनोफेसिक का। देन है एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, लोशंस, लिनिमेंट्स, गार्गल्स, स्प्रे, माउथ वॉशेस, थ्रोट फेंट्स, ईयर और नेसल के जो ड्रॉप आते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल फेस के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, हम एक एक करके इसको सबको डिटेल आउट करते हैं। तो हमारा पहला जो फॉर्मुलेशन है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलिक्सिर। ठीक, इलिक्सिर। तो इलिक्सिर क्या होता है, सिरप से ये क्यों अलग है, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इलिक्सिर एक क्या है, क्लियर कट एक सॉल्यूशन रहता है, क्लियर कट लिक्विड प्रिपरेशन बोल सकते हैं, जो कि कलर्ड रहता है। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कुछ ना कुछ एट्रैक्टिव कलर मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि ये दूसरे प्रिपरेशन से अलग रहे। और इसके साथ साथ ये एक एरोमेटिक प्रिपरेशन है और स्वीटनेस इसमें रहता है। ठीक है, एरोमेटिक प्रिपरेशन मतलब कुछ ना कुछ इसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालना ही है हमको। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिरप, जैसे कि सिरप में फ्लेवरिंग हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट एरोमेटिक प्रिपरेशन ये, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट डलेगा ही डलेगा। देन इसमें एक स्वीटनेस टेस्ट रहता है, टू मास्क द बिटरनेस ऑफ द ड्रग, टू मास्क अनप्लीजेंट फ्लेवर ऑफ द ड्रग। तो ये सारा चीज इसमें बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन बनाया जाता है। और ये प्रिपरेशन कैसे बनता है, इसमें एल्कोहलिक कंटेंट रहता है, इसलिए इसको एल्कोहलिक प्रिपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज एल्कोहलिक प्रिपरेशन। तो ये एक यूनिकनेस इसमें आता है कि ये एक एरोमेटिक प्रिपरेशन है और एल्कोहलिक प्रिपरेशन है। ठीक है, इसमें इथाइल एल्कोहल का जो परसेंट है वो 4 to 40% रहता है। इसके साथ साथ जैसे कि इसमें और वाटर, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब डाला जाएगा, लेकिन इथाइल अल्कोहल इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये बहुत ही पोटेंट ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीहिस्टामिनिक्स, सेडेटिव्स, तो ये सारे ड्रग्स को जनरली इलिक्सिर के रूप में फॉर्मुलेट किया जाता है। कॉमन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इलिक्सिर का, जो मार्केट पे अवेलेबल है, आप इजिली पहचान लोगे, तो वो है तुलसी का जो ड्रॉप आता है। ठीक है, तुलसी ड्रॉप, तो ये है एक इलिक्सिर का एग्जांपल। ठीक है, इसके साथ साथ पैरासीटामोल का भी इलिक्सिर आता है, फिनोबार्बिटोन का इलिक्सिर आता है, क्लोरल हाइड्रेट इलिक्सिर एक फेमस है। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट का इलिक्सिर फेमस है, बी कॉम्प्लेक्स का इलिक्सिर आता है। तो ये सारे कुछ मार्केटेड प्रिपरेशंस है। और ये सिरप से क्यों अलग है, कैसे आप पहचान सकते हैं, जनरल अगर देखा जाए तो देख के आपको पहचानना है कि कौन इलिक्सिर है कौन सिरप है। तो सिरप का एक खासियत ये है कि वो कंसेंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन इस पे रहता है। ठीक है, उसमें 66.7% जो है वो सुक्रोज रहता है। देखे होंगे आप, शुगर का जो कंसेंट्रेशन है उसमें ज़्यादा रहता है, तो एक उसमें विस्कस आ जाता है, जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी, वो सिरप में ज़्यादा रहेगा। इलिक्सिर में ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये क्लियर एक प्रिपरेशन है जो कि फ्लेवर्ड है, बहुत ही अच्छा। उसमें फ्लेवरिंग एजेंट रहेगा, कलर रहेगा और क्लियरनेस रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो बोलते हैं हम, क्लियर कलर भी रहेगा, तो बिल्कुल ही लाइट कलर उस पर। ठीक है, तो वो क्लियरनेस इसको अलग करता है इलिक्सिर को सिरप से। इलिक्सिर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एक स्टेबल फॉर्मुलेशन है। ठीक है,
एज कम्पेयर टू अदर मिक्सर फॉर्मुलेशन जो बोल सकते हैं, ये एक स्टेबल फॉर्मुलेशन है क्योंकि इसमें अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बट इसके साथ साथ अल्कोहल का एक डिसएडवांटेज ये है कि लाइट के प्रेजेंस में वो जनरली डिटोरिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एलिक्सिर को जनरली एम्बर कलर जो बॉटल्स होते हैं, जो ब्राउनिश कलर के जो बॉटल होते हैं, उस पर स्टोर किया जाता है और टाइटली क्लोज कंटेनर। ठीक है, ताकि लाइट और एयर से वो बचा रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिक्सिर। आप इतना ही याद रखिए, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, ये क्लियर फ्लेवर्ड सॉल्यूशन है, स्वीटनेस इसमें रहता है हल्का सा, ये बस आप याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट डोसेज फॉर्म है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, वो है सिरप। ठीक है, सिरप एक मोस्ट पॉपुलर लिक्विड डोसेज फॉर्म है। तो ये सिरप एक्चुअल में होता क्या है, ये है कंसेंट्रेटेड शुगर प्रिपरेशन है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं एक्वस, कंसेंट्रेटेड एक्वस शुगर प्रिपरेशन है। ठीक है, एक्वस हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम, वो है प्यूरिफाइड वाटर को यूज़ करेंगे। एलिक्सिर के केस में हम एल्कोहलिक प्रिपरेशन उसको बोल रहे थे, क्योंकि उस पर इथाइल एल्कोहल यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर यूज़ करते हैं, इसीलिए एक एक्वस प्रिपरेशन है जो कि शुगर का प्रिपरेशन है। ठीक है, अब ये जो शुगर का जो कंसेंट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, कितना हम शुगर ऐड करेंगे ताकि वो सिरप कहलाए। तो इसका दो क्राइटेरिया है। अगर इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार हम चले तो ये 66.7% वेट इन वेट। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, वेट इन वेट। तो 66.7% वेट इन वेट होना चाहिए, मतलब 667 ग्राम जो है वो सुक्रोज रहेगा। ठीक है, और 1000 ग्राम तक हम उसमें प्यूरिफाइड वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों को वजन करके हम लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो भी रहे बट हम वेट करके लेंगे। ठीक है, वेट बॉक्स की इसमें जरूरत पड़ेगा। लेकिन यूएसपी के अनुसार अगर हम देखें तो इसका जो परसेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो है 64.74% वेट इन वेट। अगर वजन करके ले तब की ये बात है वेट इन वेट का। ठीक है, इसमें हमको सुक्रोज को भी वेट करना रहता है और वाटर को भी वेट करना रहता है। ठीक है, वॉल्यूम जो भी हो। लेकिन अगर उसी को वेट इन वॉल्यूम करके देखें तो ये हो जाता है 85%। मतलब 85% रहेगा हमारा उसमें सुक्रोज, और वॉल्यूम उसको मेकअप करेंगे हम 1000 ml तक। ठीक है, तो ये कहलाएगा वेट इन वॉल्यूम। ठीक है, वेट इन वेट और वेट इन वॉल्यूम को भी आप याद रखिए। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, वेट इन वेट और वेट इन वॉल्यूम को? देखिए, जब आप ऑयल खरीदने जाते हैं, तेल जब लाते हैं घर के लिए राशन में, तो कुछ जो तेल के पैकेट होते हैं उस पर क्या रहता है 1 लीटर ऑयल, और कुछ में क्या रहता है 1 kg ऑयल। ठीक है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? ठीक है, दोनों का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है उसमें। तो उसी प्रकार ये जो यूनिट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये परसेंट को तो स्टूडेंट जनरली याद रख लेते हैं, बट इसको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 66.7% वेट इन वेट, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 667 ग्राम आएगा सुक्रोज, और वाटर आ जाएगा 1000 ग्राम, और ये हो जाता है 64.74% वेट इन वेट यूएसपी के अनुसार, और 85% वेट इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पे हम मेजर करें वाटर को तो ये हो जाएगा 85%। तो सिरप भी दो प्रकार के होते हैं जनरली, जैसे कि हम एलिक्सिर में पढ़े थे, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में अगेन जो मेडिसिन को हम डिजोल्व करके बना रहे हैं वो कहलाएगा मेडिकेटेड सिरप, और नॉन मेडिकेटेड में एज सच कुछ मेडिसिन नहीं रहेगा, कुछ ड्रग नहीं रहेगा, बट वो फर्दर प्रिपरेशन के लिए जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ हो, उसको हम बोलेंगे नॉन मेडिकेटेड सिरप। अब जो प्रिपरेशन मेथड है इसका, वो बेसिकली 5 मेथड से प्रिपेयर होता है सिरप। पहला है सिंपल एजिटेशन मेथड से, जितने भी सिंपल सिरप हैं, सिंपल जो भी सुक्रोज है उसको मिक्स करके वाटर पे एजिटेशन सेकिंग मेथड से। देन अगर इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें इस मेथड को, तो वो कहलाएगा एजिटेशन विथ हीट। ठीक है, हीट अप्लाई करेंगे तो जल्दी डिजोल्व होगा। देन उसको हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे वाटर से, तो ये हो जाएगा जिंजर का सिरप जो आता है, सेना का जो सिरप आता है, ये सारे होते हैं एजिटेशन विथ हीट से। बट इसमें जो थर्मोलेबाइल जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो हीट के प्रेजेंस में डिटोरिएट हो जाए, उसके लिए यूजफुल नहीं है। देन है एक्सट्रैक्शन मेथड से। एक्सट्रैक्शन मतलब हम एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे और उस पर हम शुगर सॉल्यूशन डाल के प्रिपेयर कर लेंगे एक्सट्रैक्शन मेथड से। जैसे कि लेमन का जो सिरप होता है वो एक एक्सट्रैक्शन मेथड से है। पर्कोलेशन, लैब में आपने देखा होगा, फार्माकोग्नोसी के जो लैब है उसमें पर्कोलेटर रखा रहता है। तो पर्कोलेशन से हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं सुक्रोज और उसमें वाटर ऐड करके, तो वो कहला जाएगा पर्कोलेशन मेथड से। ये होता है यूएसपी मेथड का जो सिरप होता है वो पर्कोलेशन से तैयार होता है। ठीक है, कुछ हफ्ते के लिए रखते हैं हम उसको, देन उसको शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट आउट कर लेते हैं।
ठीक है, तो वो हो जाता है परकोलेशन। देन केमिकल रिएक्शन मेथड से, ठीक है, कुछ केमिकल को, दो केमिकल को फ्यूज करके शुगर सॉल्यूशन में हम डाल दें, जैसे कि फेरस फॉस्फेट का जो सिरप होता है वो कहला जाएगा केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर्ड हुआ वाला सिरप। ठीक है, तो ये 5 मेथड है। आप इसके डेप्थ में ज़्यादा मत जाइए, नाम याद रख लीजिए बस, क्योंकि फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना काफ़ी है। अब हम देख लेते हैं इसका जो स्टोरेज है वो कितना होना चाहिए। तो स्टोरेज तो एक लाइट रेजिस्टेंट टाइटली एयर टाइट कंटेनर में रखना है। उसके साथ साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम चलेगा बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक शुगर प्रिपरेशन है और इससे ज़्यादा होने पे शुगर जो है क्रिस्टलाइज आउट हो सकता है, या हो सकता है उसमें कुछ डाइल्यूशन आ जाए, तो उसके सेल्फ लाइफ को हैम्पर करता है। और इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शुगर कंसेंट्रेशन जो मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उससे हम कम रखते हैं, उससे ज़्यादा रखते हैं, तो दोनों में ही दिक्कत आ सकता है। कम अगर रखते हैं तो क्या हो सकता है, जो बैक्टीरियल जो फंगल ग्रोथ है वो हो सकता है। ठीक है, जो शुगर का जो कंसेंट्रेशन है वही कंसेंट्रेशन जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन देता है। ठीक है, शुगर को जो सिरप है उसको एक एंटी माइक्रोबियल एक्शन उसको देता है, उस पर कोई माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे आप लोग जान रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जितने भी अटैक होगा उसमें बैक्टीरियल वायरल, तो वो उसको जल्दी से किल कर सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर के चलते। ठीक है, अगर शुगर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा शुगर, ठीक है, जम जाएगा नीचे। तो दोनों की केस में आप ज़्यादा भी नहीं कर सकते शुगर का कंसेंट्रेशन और कम भी नहीं कर सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो एग्जाम्पल्स है, एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो आप लोग सुने होंगे वो है कोडीन फॉस्फेट सिरप। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताया सिरप के रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ सिरप का जो सेल्फ लाइफ होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने के बाद भी अगर सिरप का जो मैं सेल्फ लाइफ बोलूँ तो वो ज़्यादा नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। विद इन 1 मंथ और 2 मंथ 3 मंथ इसको हमको कंज्यूम करना पड़ता है अगर बॉटल खुल गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिरप एंड एलिक्सिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किया। इसके अलावा आप डेप्थ में भी जा सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो, बट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए दैट इज इनफ। और अदर जो डोसेज फॉर्म्स हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।